आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान प्राण की धर्म भक्ति विज्ञान प्राण की महापुराण भागवत निर्मल
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब अपने स्थान पर बैठ जाए और लक्ष्मण भैया बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। परीक्षित महाराज हमारे कहाँ हैं, उनके लिए आप एक स्थान बनाए, परीक्षित महाराज को गद्दा डाल दें और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दो शब्द ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि संतन में सुख विलसिले और उतरा मेरे सतगुरु बड़े कि तू ही काली तू ही कालिका और तू ही कालन को रक्षा मेरी कीजिए सुखेरे की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और दो शब्द मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। सरस्वती और तुम्हें मनाऊं लला भूपेंद्र और अब की लगाए दे मैया प्यार।
और बड़ी ही सौभाग्य की बात है जो हमारे यहाँ पर जी भगवान की अनन्य कथाओं का रसास्वादन रखा गया। और इधर कुछ भक्तों का दान है। 10 रुपए वीरपाल कश्यप की तरफ से है और 20 रुपए वीरेंद्र कश्यप
और 10 रुपए डालचंद राजपूत ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदे शत्रुक्ति बनाए रखें, कर कमल धर्म की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखते हैं 2 मिनट भगवान की अनन्य कथाओं के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम भागवत में आता है कि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय क्या है? ओम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद है, ये 3 शब्दों को मिलकर बनाया है। सच्चिदानंद में क्या है भैया? सच्चिदानंद में 3 शब्द मिले हुए हैं। प्रथम है सत्य और दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सच्चिदानंद। सत्य क्या है? संसार में हम आए हैं, ये तो सत्य है, लेकिन किस लिए आए हैं? ये असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जिस कार्य से आए वो कार्य पूरा नहीं करते। भगवान के यहां से हमें क्यों आए थे? यहां संसार में हमें क्या करना है? सत्य का चलना है, सत्य का मार्गदर्शन स्वयं करना है और संसारी जीवों को कराना है। लेकिन सत्य को छोड़कर हम असत्य के पीछे भागते हैं। हम यहाँ पर पड़ जाते हैं घर परिवार बनाने में, संपत्ति जुटाने में। सत्य को छोड़ दिया। वेदों का लेख है जहां पर भगवान के नाम का सत्संग होता है, वो स्थान और वो भई सत्य है। जहां पर प्रभु का चिंतन होता है, भगवान की कथा होती है, ये भी सत्य है। लेकिन हम ये तो छोड़ के धोखा, नौटंकी, तमाशा इत्यादि की तरफ हमारा मन भाग रहा है। अब आप आज ही देख लो, भगवान की कथा का शुभारंभ हुआ है, सब गांव में पता है कि भागवत है, लेकिन फिर भी वही लोग हैं, आप गिनती कर सकते हैं। लेकिन आज अगर ढोला होता, नौटंकी होती, तो कितनी भीड़ होती महाराज। यहां लोग नहीं बनते। भगवान का जो अपना मन हम भगवान से हटाकर विषयों में लगाते जा रहे हैं। हमें संसार में साधना करनी है, लेकिन हम साधन पैदा कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे। जबकि हमें तो संसार में साधना करनी है, प्रभु की साधना, लेकिन नहीं कर रहे। भगवान की कथा है, ये सत्य है। दूसरा आता है चित्त। चित्त में क्या होता है महाराज? परीक्षित महाराज कहां है? चित्त में होता है प्रकाश, जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता न पड़े, वही चित्त है। चित्त में प्रकाश। तीसरा शब्द होता है आनंद, और ये जो आनंद
सत्य है, अपने आप में बिल्कुल संपन्न है। क्योंकि आनंद इसलिए संपन्न है, आनंद तो किसे कहा गया है? आनंद कौन है? आपने देखा होगा, यहाँ पर मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, स्कूल भी गए हैं, कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी शिक्षा का अध्ययन किया है। सुख का उल्टा क्या है? दुख, लाभ, हानि। जन्म, मृत्यु। लेकिन आनंद का उल्टा कोई कर सकते हो तो करके दिखा दो, क्योंकि आनंद का उल्टा तो होता ही नहीं है। आपने सुना होगा 5वें दिन भागवत में कृष्ण अवतार की कथा होती है। उसमें कहते हैं नंदहर आनंद भयो, आनंद तो स्वयं मेरे मुरली मनोहर है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याद हेतवे, संपूर्ण विश्व की स्तुति और उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का क्षय करने वाले। महाराज ताप कितने प्रकार के होते हैं? ताप होते हैं 3 प्रकार के। पहला ताप होता है दैहिक, और दूसरा ताप होता है दैविक, और तीसरा होता है भौतिक। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप होता है देही का ताप। हमारे शरीर में यदि कोई रोग है तो हमें दैहिक ताप लग गया, दैहिक। और दूसरा ताप होता है महाराज दैविक। दैविक ताप होता है, ये देवी देवताओं का ताप होता है, दैविक। भागवत में आगे बताया जाएगा आपको। व्यास जी ने लिखा है कि कलयुगी जीव इतने मंद बुद्धि के होंगे, इनको वेदों की भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वेदों की भाषा इतनी टेढ़ी है, इसमें लिखा कुछ और होता है, समझ कुछ और आता है, पढ़ा कुछ और जाता है, अर्थ कुछ और होता है। इसका भी प्रमाण है। लोग सोच रहे होंगे हमारे भाई बंधु कि जब जो चीज लिखी होगी वही तो पढ़ी जाएगी। आप कह रहे हो लिखा कुछ और होता है, पढ़ा कुछ और जाता है, वो कैसे हो जाएगा? वो इस तरह हो जाएगा। किसी ने कभी वेद को नहीं देखा महाराज, और जब वेद का अध्ययन नहीं किया, एक दिन किसी ने कहा हमें प्रतिदिन स्नान करने के बाद अपने वेदों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म इस बात की वरीयता देता है, हमारा सनातन धर्म इस बात को कहता है, हमें तो वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो उसने कहा क्यों नहीं, अगर वेदों का अध्ययन है तो मैं अवश्य करूंगा। और उसने वेदों का अध्ययन किया। उसने वेद को खोला और खोल के वेद को पढ़ा तो पैराग्राफ के लास्ट में पन्ना खत्म हो चुका था, वहां लिखा था वेद पढ़ना पाप है, लिखा होता। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है अपवित्र अवस्था में, अगर हम नहाए हुए नहीं हैं तो। अब उसने लिया वेद को बंद किया और प्रचार शुरू कर दिया महाराज। अभी हम पढ़ के आए वेद पढ़ना पाप होता है, और लोग कहते हैं वेदों को पढ़ो, जब पाप है तो हम ऐसा पाप क्यों करें? तो कोई विद्वान मिले समझदार, उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा है वेद पढ़ना पाप होता है? तो क्या ये पढ़ के आए, चलो हमारे साथ, हम दिखा देंगे। तो क्या दिखा दो। उन्होंने पढ़ा था, वो लेके गए, उन्होंने दिखा दिया, देखो ये लिखा है वेद पढ़ना
पाप होता है। उन्होंने कहा थोड़ा पृष्ठ ये पन्ना है, ये पलट कर देखें। जब उस पन्ना को पलट कर देखा मेरे भैया तो उसमें लिखा था अपवित्र अवस्था में। उन्होंने कहा ये क्या है? अरे हमने ये देखा, ऐसा होता है कभी कभी एक भजन बोलते हैं, तभी तो कहा है कि राम का नाम के बल जुबान से कहो। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श उसूलों पर चलने वाले हैं। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलते हैं कि राम का नाम के बल जुबान से कहो और काम करते नहीं जो किए राम ने। जुबान से कहते हैं चलते रहो चलते हल्के चलते। लेकिन मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो कार्य किया वो कार्य नहीं करते। क्या किया? राम माता पिताजी के आदर्श थे। हमारे प्रभु राम अपनी माता पिता के आदर्श भक्त थे। माँ ने कह दिया बेटा राम आपको बन जाना है। मेरे प्रभु ने ये नहीं पूछा माँ मेरा कसूर क्या है जो आप मुझे बन भेज रही हो। राम माता पिताजी के आदर्श थे। आजकल अगर खेत से पापा जल्लप लेते और पापा कहने लगा एक गिलास पानी ले आते, हाँ तुम जब आए तो प्यासे ही चले आए, रास्ता में नल ना मिलो। लेकिन मेरे प्रभु राम ने ऐसा नहीं कहा। अपने माता पिता से बुरा तुम कहो, अपने माता पिता से बुरा तुम कहो, बोलो ये काम तुमसे राम का नाम के बल जुबान से कहो, काम करते नहीं जो किए राम ने। कभी लिख रहे हैं लाख रुपया लगा करके लीला करो। आप रामलीला और रासलीला का कार्यक्रम आपने देखा हो। लोग रामलीला और रासलीला कराते हैं, उसमें कितना पैसा खर्च होता है? बहुत होता है। लाख रुपया लगा कर
साथी लड़के की लड़के से करवा रहे। रामलीला में आपने देखा होगा, एक लड़के को राम बना लिया और एक लड़के को सीता बना दिया। साथी लड़के की लड़के से करवा रहे, बोला ये काम सबसे किए राम। आजकल की संस्कृति ये है, हम तो सोचते जा रहे हैं कि मेरे देश का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरे भारत की संस्कृति का डिवोशन हो रहा है। ये बदलती जा रही है। एक कवि हुआ था, उसने लिखा था, बट आई नो अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया दैट इज डिवोटेड। मेरे भारत की संस्कृति का प्रमोशन बट नो डिवोशन हो रहा है। हम सोच रहे हैं, अब देखते हैं भागवत का अर्थ क्या है। भागवत का प्रथम अक्षर है श्री। श्री माने क्या होता है? और कुछ भक्तों का दान है 10 रुपए पीतम्बर कश्यप और 10 रुपए विजय किशोर कश्यप, 20 रुपए अनुराग राघव और 10 रुपए अंकित जाटव और 10 रुपए बाबूजी जाटव, 20 रुपए अमरपाल कश्यप। ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदे बुद्धि बनाए रखे, कर कमल धर्म की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों को प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रथम होता है श्री। श्री मीन्स होता है लक्ष्मी। फिर आता है मद। मद में पहला अक्षर क्या है? मद। मद मीन्स होता है अहंकार। फिर आता है भागवत, पहला भाव, दूसरा गा और तीसरा भाव और चौथा त। भा से भाव, कभी कह रहा भा से भाव। अब भाव कैसा होना चाहिए महाराज? अगर भगवान की कथा श्रवण करने आए हो तो भाव होना चाहिए भक्ति भाव। कैसा? भक्ति। और भगवान की कथा श्रवण करने आए और देख रहे हैं, देखो जूता कितने अच्छे हैं, और अपनी टूटी हुई पनैया छोड़ी और बढ़िया से जूता पहने और निकल गए, तो क्या भागवत हुई? चोरी का भाव नहीं, भक्ति भाव। पहला होता है भाव। भा से भाव, भाव से भक्ति। और दूसरा होता है ग। गा से होता है ज्ञान। पहला अर्थ। इसी का दूसरा अर्थ है, जब भक्ति माता आएगी तो भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। जहां मां जाएगी वहां पर पुत्र अवश्य जाएंगे। और तीसरा है बा से होता है वैराग्य। जब बड़ा भाई ज्ञान कहीं पर पहुंच जाएगा तो वैराग्य को जाना पड़ेगा। तब चौथा आता है ता से होता है तप। जब हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो तप करने चले जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज देवर्षि नारद समझा रहे हैं, एक बार मेरे मन में उत्कंठा हुई कि मैं इस भूतल पर अवश्य घूमने जाऊंगा। और जब देवर्षि नारद इस भूतल पर घूमने आए तो देवर्षि नारद ने क्या देखा? देवर्षि नारद ने देखा, जहां भी देवर्षि नारद घूमते हुए जा रहे थे इस भूतल पर, एक आश्रम पड़ा
जिस आश्रम पर लिखा हुआ था त्यागी बाबा का आश्रम लिखा हुआ था। अरे देवर्षि नारद बोले संसार में अगर कहीं भी सुख है तो संतों की शरण में जाना चाहिए, ये तो संत हैं और वो भी त्यागी बाबा हैं, ये तो सर्वस्व त्याग चुके हैं अपना, क्यों नहीं मुझे जाना चाहिए। देवर्षि नारद जब आश्रम में प्रवेश कर गए तो देवर्षि नारद ने देखा त्यागी बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई थी। देवर्षि नारद समझा रहे हैं मेरा मन भ्रमित हो गया, अरे ये संसार है, ये कितना उल्टा संसार है। मैं तो ये देखकर आया था ये त्यागी बाबा है, लेकिन इनके पास तो संपत्ति करोड़ों की है, ये काहे का त्याग है, ये कुछ नहीं है। आगे बढ़ के देवर्षि नारद निकले, उन्होंने देखा एक और आश्रम पड़ा हुआ जिस पर लिखा हुआ था ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम। जब देवर्षि नारद अंदर घुसकर गए आश्रम में, देवर्षि नारद ने किसी भक्त से पूछा, ब्रह्मचारी बाबा के भक्त से, ये दास दासियां और ये बच्चे हैं ये किसके हैं? जिज्ञासु ने प्रश्न उत्तर दिया, बोले ये सब ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे हैं और ये परिवार भी ब्रह्मचारी बाबा का है। आज देवर्षि नारद बोले मैं और चक्कर में पड़ गया और भ्रमित हो गया, अरे इस भूतल पर हो क्या रहा है? मुझे बताया था ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है, लेकिन ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे भी हैं और पत्नियां भी हैं, इनकी दासियां भी हैं, ये कैसे ब्रह्मचारी हैं? फिर देवर्षि नारद ने सोचा यहाँ पर भी बात हमारी नहीं बनेगी क्योंकि हम संत हैं। देवर्षि नारद और थोड़ा आगे बढ़कर गए तो देवर्षि नारद ने देखा एक और आश्रम पड़ा जिस पर लिखा हुआ था मौनी बाबा का आश्रम। अब जब देवर्षि नारद अंदर घुस के गए तो देवर्षि नारद ने देखा बहुत शोरगुल हो रहा था, तरह तरह की आवाजें उठ रही थी। अरे देवर्षि नारद ने कहा ये क्या है? तो क्या हमारे आश्रम में यही होता है? देवर्षि नारद बोले बात प्रभु मैं तो इस संसार में व्यर्थ आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये संसार इसमें लिखा कुछ और होता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। एक कवि ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। जब अंदर देखा तो झूठों की मंडी थी और गेट पर लिखा था सच बोलो। आज ब्रह्मचारी बाबा बोले मैं और चक्कर में पड़ गया, मेरा चेहरा लटक गया, मुरझा गया, और मैं जब घूमता हुआ निकला शौनक ऋषियों को देवर्षि नारद बता रहे हैं। मैं आगे घूमता हुआ जा रहा था, मैंने देखा एक जवान युवती लेटी हुई है और इसके दोनों साइड से दो पुरुष लेटे हैं, दोनों पर वृद्धा अवस्था है। उस देवी ने मुझे बुलाया है, संकेत किया और देवी बोली इधर आओ, और मुझसे कहने लगी आप कहां जा रहे हैं, इधर आओ ना, और बोली कि मुझको बेटी ने प्रणाम किया और कहा देव आओ आओ, ओ ज्ञान देव के धन पंतर इनकी नाभि देखे जाओ।
लेकिन कलयुग के आते आते ये दोनों बुढ़ापे में ढल गए महाराज। भरी जवानी की ये आपने दोनों आते लेकिन कलयुग के आते दोनों और पुत्र दोनों वृद्धावस्था में होंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात है मैं क्या करूं। आप तो संत हैं, आप कोई ऐसा प्रयत्न करें जो मेरे बच्चों पर जवानी आ जाए, क्योंकि जो भी देखता है वही हंसता है। मां जवान है और पुत्र दोनों वृद्धावस्था में है। देवर्षि नारद ने मंत्रों का पाठ किया, उनके कानों में मंत्र को पढ़ा। जब तक देवर्षि नारद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब तक दोनों जवानी अवस्था में होकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही देवर्षि नारद मंत्रों का पाठ करना बंद कर देते हैं दोनों शिथिल होकर फिर जमीन पर लेट जाते हैं महाराज। और मैं वचन देता हूं कुछ तो कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कलयुग में लोगों ने भगवान के भजन को छोड़ दिया। वो मां और वो पुत्र कोई और नहीं है, हम ही सब है। और देवर्षि नारद समझा रहे हैं कि श्री अन्न देव की पूजा में और देवों का सम्मान कहा। अब तो लोग पेट भरने में लगे हैं, भगवान को भूल गए। अगर आप किसी से कह दो चलो भगवान की कथा हो रही है, चलो सब लोग कथा सुनेंगे, हाँ तुम्हें कथा की पड़ी है, बालोचनों का नाम तुम उठाओगे, तुम रोटी दे जाओगे। कटाक्ष होता है भगवान के नाम पर। और देवर्षि नारद समझा रहे हैं कलयुगी जीवों को कि श्री अन्न देव की पूजा में उन देवों का सम्मान का, और श्री पेट देव की पूजा में अरे पेट देव की पूजा में उन
पेटों में अगर भगवान के नाम का कहीं पर कीर्तन होता था, गुणगान होता था, प्रभु की कथाएं होती थी, तो आप घर परिवार छोड़कर भगवान के नाम का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, श्रवण करते थे, मनन करते थे। अब समय नहीं है त्रेता का और द्रोणी का प्रश्न निकाला, बदलाओ ऐसी हालत में इस सेवन का कर्तव्य क्या है। आज देवर्षि नारद समझा रहे हैं, अब तो लोग अपना पेट भरने में लगे हैं और संसार में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने पेट की खातिर लोग जी रहे हैं, सिर्फ अपने पेट की खातिर। और सभी लोग एक भजन बोलेंगे तालियां बजाते हुए, उसके बाद भगवान की पवित्र पावन कथाओं का संशोधन करते हैं। और देखो तालियां बजाना, भाई बंधु हमारी माता बहना है, सभी तालियां बजाओ, क्योंकि भागवत में कीर्तन में तालियां बजानी चाहिए। तालियां बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे और पाना तो तालियां माए बज रही है और ना कीर्तन बोलो जा रहा हूं, सब लोग प्रेम से, कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति की भीड़ हो जाए वो भी बढ़िया नहीं है, श्रवण करने वाले 4 लोग ही काफी है। हमारे भाई बंधु पिता तुल्य बुजुर्ग चाचा ताऊ जो भी है, एक बार ऊपर हाथ करके सभी लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि तालियां बजाने के लिए कीर्तन क्या है? कीर माना होता है जीव और तन माना होता है शरीर। जीव का शरीर ही कीर्तन है। तालियां बजाने से हमारे कंधों पे जो पाप रूपी पक्षी बैठे होते हैं वो उड़ जाते हैं। मेरे
संसार देखते हैं वहीं पर, क्योंकि इधर तो भैया देखो आजकल के संसार में, इस कलयुग में भगवान के नाम पर तो वही मग्न है जिसने मद का प्याला पी लिया है। प्याला पीना पड़ेगा आपको। मैं इस मद की बात नहीं कर रहा हूं। मद माना होता है शहद, और शहद क्या है? मीठा। मीठा का मतलब जो हमारे मुरली मनोहर के नाम का प्याला पी चुका है वो संसार में मग्न है। इनका तो खैर प्याला जो भी हो मुझे क्या पता है। इधर कुछ भक्तों का विधान है। 50 रुपए शौदार राजपूत और 10 रुपए निरंजन कश्यप, 10 रुपए सरोज देवी कश्यप और 100 रुपए सोमवीर कश्यप, ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदे सतबुद्धि बनाए रखें, कर कमल धर्म की ओर ओढ़ते रहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़ा मालूम पड़ा है कि हमारे गांव डरोली में भगवान की कथा शुरू हुई है। अब मालूम पड़ा है कितनी देर बाद जाना, क्योंकि राम ने जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी, और जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी तो राम ने कहा था कौन जा सकता है बूटी लेने, किसी में इतनी सामर्थ्य है? तो सब गर्दन नीचे करके खड़े हो गए। बोले हम भी नहीं ला सकते, बोले हम भी नहीं ला सकते। जब सबकी तरफ देखा तो अंजनी पुत्र भी नीचे गर्दन करके खड़े हो गए, हनुमान जी। और जब हनुमान जी महाराज नीचे गर्दन करके खड़े हुए, राम जी कहने लगे महाराज आप क्या कर रहे हैं? हनुमान, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप बूटी ला सकते हो जाते, बूटी आप ला सकते हैं। अब हनुमान जी ने देखा मुझे इतनी सामर्थ्य है कि मैं बूटी ला सकता हूं, यानी अपनी शक्ति को खो बैठे थे। ठीक इसी तरह हम भगवान के नाम की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन चार पाखंडियों को देखकर हम भी अपनी शक्ति को खो बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आप जाओगे, आज तो खैर पहला ही दिन है। अब देखते हैं उधर, जब देवर्षि नारद ने कहा, और कहने के बाद उन्होंने कहा शौनक ऋषियों से, शौनक ऋषियों हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या यत्न करें? मैं उन्हें वचन देकर आया हूं भक्ति माता को कि मैं इस बात का वचन देता हूं तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं पुनः जवानी दे दूंगा, बुढ़ापा इनका खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? शौनक ऋषि कहने लगे वाह देवर्षि नारद, आजकल कलयुगी संसार में जब जीवों को कलेश सताती है और जब जीव का मन घर पर नहीं लगता है तो हर जीव संतों की शरण में जाता है। और हमने देखा है यहाँ पर संतों को भी अगर कलेश है तो फिर संत कहां जाएंगे? और ये बात भी सही है, हमें दवा लेने डॉक्टर साहब के पास जाना है, और जब हमें डॉक्टर साहब ही बीमार मिले तो फिर हम क्या करें? क्योंकि कलयुगी जीवों का जब घर पर मन नहीं लगता, भटक जाता है, तो कलयुगी जीव संतों की शरण में जाते हैं। आपका ही चेहरा लटका हुआ है देवर्षि नारद, फिर आप संसार को, समाज को क्या उपदेश दोगे? शौनक ऋषियों से कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन इसलिए भ्रमित है कि मैं वचन दे चुका हूं और मैंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया था उनके कानों में। जब तक मैं वेद मंत्रों का पाठ करता रहा वो सजीव रहे, जवानी में रहे,
और जैसे ही मैंने वेद मंत्रों का पाठ करना बंद कर दिया, वो पुनः बुढ़ापे में आकर शिथिल होकर जमीन पर लेट जाते हैं। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले हाँ, ऐसे में तो हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए और सभी लोग तालियां बजाते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे। अरे मेरे घर बंसी बजाए गई तुम उन्हें बुलाते नहीं। एक बार अपना भाव बदल कर देखो, मीरा की तरह, द्रौपदी की तरह, नरसी की तरह एक बार आवाज लगाकर तो देखो। अब कलयुगी जीव तो सोचते हैं परमात्मा भी आ जाए, जा बगल में नाती उत्सव है, जा में लीला उत्सव है, और माया भर कर माया जाए करोड़पति करते तो परमात्मा थोड़ा ही आए रहे। एक बार उनकी शरण में हमें प्रेम से तालियां बजाते हुए सभी लोगों को जाना पड़ेगा। मेरे घर बंसी बजाए
देवर्षि नारद को समझाया प्रभु का स्मरण हमें करना चाहिए, क्योंकि संसार में बगैर परमात्मा के स्मरण के और यह कुछ नहीं है, और हमें परमात्मा का स्मरण करके प्रभु को बुलाना चाहिए। हमारे कलुषों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और कुछ भक्तों का दान है। 10 रुपए धर्मपाल कश्यप, 10 रुपए पिंकी देवी कश्यप, और 10 रुपए अनिल कश्यप, 10 रुपए राधा देवी कश्यप, 10 रुपए सुमन देवी कश्यप, 10 रुपए गुड्डू कश्यप, और 20 रुपए सुमित यादव, और 20 रुपए प्रशांत राघव। ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदे सतबुद्धि दे, कर कमल धर्म की ओर बढ़ते रहे। ऐसे भक्तों का प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और समझाने लगे, आप एक काम करें, भक्ति माता से कहो थोड़ा चलकर वो इधर आए और हम थोड़ा सा उधर चल के जाएंगे। रास्ते में हमारी भेंट होगी। और रास्ते में देवर्षि नारद ने भक्ति माता से कहा, आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर चलो। उधर से शौनक ऋषि आ रहे हैं। मैंने जब वचन दिया है आपके पुत्रों को अवश्य जवानी में बदलवा दूंगा। मेरे भैया इनकी भेंट वृंदावन में हुई। और जब वृंदावन में भेंट हुई उस समय ये व्यास गति नहीं थी। एक माटी का चबूतरा बनाया, उस पर शौनक ऋषि बैठ गए और नीचे भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को बिठा लिया। और उन्होंने भगवान की यही पवित्र पावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। श्रवण कराने से दोनों बालकों का बुढ़ापा चला गया, जवानी में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितनी सामर्थ्य होती है हमारी इस पवित्र पावनमयी भागवत में। और यहाँ से आगे की कथा आप हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव राघव शास्त्री के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। एक वचन बोलते हैं। अरे खोल गए